हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जिनका ऊर्जा अलग अलग हो लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक में अंतर में ना हो, उनकी इंटरमिक्सिंग है टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटलों के सेट बनाने के लिए जो कि समान ऊर्जा के हों। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलके एस पी ऑर्बिटल बनाएंगे, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, वैसी एक एस दो पी मिलके एक sp2 बनाएंगे, एक s3p मिलके sp3 बनाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि sp और sp2 और sp3 कैसे बनेगा। उस एग्जांपल्स को समझने के लिए हम यहाँ पर को NH3 का एग्जांपल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, NH3 कितना संकरित है? अगर आपको एक प्रश्न मिल गया है कि जो NH3 है वो कितना संकरित है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वहां पर को सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर को आपको सबसे पहले नाइट्रोजन का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए टू एस टू टू पी थ्री होता है। नाइट्रोजन का संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 s ऑर्बिटल में है और 3 p ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो s2 p3 ठीक हो गया, 2s2 2p3, ये हमने संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया किसका? नाइट्रोजन का। ये एक इसेंशियल कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के लिए कि वही ऑर्बिटल प्रतिभाग करेंगे जो संयोजी कोश के होंगे, तो इसीलिए सिर्फ संयोजी कोश के ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि इससे 3 एच जुड़ने हैं। ठीक है, 3 तो एक एच इलेक्ट्रॉन यहां यहां यहां, ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटलों से इंटरमिक्सिंग हुई हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तीसरी इसेंशियल कंडीशन जो है इसके लिए वो केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी संकरण में प्रतिभाग करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और युग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए हमारे पास। ठीक है, युग्मित मतलब हम ये कह सकते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ही लेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी लेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यहां पर को इसका संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसने भी प्रतिभाग करा और इसने भी करा और इसने भी करा और इसने भी करा, इससे बॉन्ड बन गया। ठीक, अब हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल और लेते हैं PCl5। PCl5 में वही काम करना है, सबसे पहले फास्फोरस का संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन लिखने में। 3s2 3p3 होता है और इसमें संयोजी कोश में खाली d ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, संयोजी कोश में वेकेंट d ऑर्बिटल भी रहता है, इसी वजह से PCl5 बन पाता है, नहीं तो ये सिर्फ ऐसे NH3 की तरह PCl3 में जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर d ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी, उत्तेजित अवस्था नहीं आएगी। ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ग्राउंड स्टेट में, सुसुप्त अवस्था में, और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चले जाएगा यहां, तो सबके पास हो जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास। अब क्योंकि जैसा यहां पर H अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से मिला था वैसे ही Cl भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, तो एक Cl इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे और पांचवा इससे, ये बन गए हमारे बॉन्ड। तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए? एक s, 3p और एक t। तो PCl5 कितना संक्रमित होगा? संकरित होगा sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा PCl5 में sp3, NH3 में होगा सॉरी PCl5 में होगा sp3d और NH3 में होगा sp3। क्लियर?
अब इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। अगर मैं NH3 का डायग्राम बनाऊं तो NH3 का डायग्राम ये है, ठीक है। यहां पर को हम कहेंगे कि लोन पेयर भी गिनेंगे और बॉन्ड पेयर भी। ये है हमारे 3 बॉन्ड पेयर और ये वाला लोन पेयर ये है संरचना में। तो टोटल संख्या आ रही है 4, एक लोन पेयर धन 3 बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू होता है sp3। गिनो, ठीक है। ये चौथी एसेंशियल कंडीशन है कि जितने हाइब्रिड होने के लिए ऑर्बिटल या संकरित होने के लिए ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही बनेंगे, उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 इज इक्वल टू 4 sp3। क्लियर। वैसे ही PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो PCl5 का स्ट्रक्चर ये है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और 5 Cl। 5 बॉन्ड है तो हम इन बॉन्ड पेयर को गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इसलिए sp3d देखिए 1 धन 3 धन 1 इज इक्वल टू 5। ये एक शॉर्टकट है, इसको हम खाली क्रॉस चेक करने के लिए यूज करेंगे, इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। हमेशा संकरण ऐसे बनाएंगे। ये आपको क्लास 12th में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपसे ये तरीका कहीं और यूज होगा होने को, ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको संकरण समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं।